अस्सलामुअलैकुम, BTV न्यूज़ के साथ मैं हूं निदा अरशद। नजर डालते हैं न्यूज़ हेडलाइंस पर। कोयटा धमाका खुदकश था, 60 से 80 किलोग्राम बारूदी मवाद इस्तेमाल हुआ। हमला आवर की शनाख्त का अमल जारी। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू, कहा भारत से 2.5 से 3 लाख सोशल मीडिया अकाउंट्स पाकिस्तान के खिलाफ मुतहरिक हैं। चीनी सफीर का मोराल बुलंद है, आज भी कोयटा में मुलाकातों में मसरूफ हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का कोयटा धमाके में कीमती जानों के ज़ियाब पर गहरे दुख और गम का इजहार। वाक़े का नोटिस लेते हुए रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर दाखिला को मामले की तह तक पहुँचने का हुक्म। धमाके का एक और जख्मी चल बसा। जाँ बहक अफराद की तादाद 5 हो गई, 11 जख्मी हुए। CTD ने धमाके का मुकदमा दर्ज कर लिया। आमदन से जायद असाजात केस। लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ की जमानत मंजूर कर ली। लीगी रहनुमा की जमानत मुतफ़िका तौर पर मंजूर की गई। इससे पहले 2 रुकनी बेंच में एक जज ने जमानत की हिमायत और दूसरे ने मुखालफत की थी, जिस पर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने रेफरी जज मुकर्रर किया था। शहबाज शरीफ को आखिरकार इंसाफ मिल ही गया। मरियम नवाज का ट्विटर पैगाम, लिखा शहबाज शरीफ का मुकाबला करना है तो खिदमत में करो। झूठे मुकदमात खिदमत के निशान नहीं मिटा सकते। जितनी बार भी शहबाज शरीफ को गिरफ्तार किया गया, इनका जुर्म सिर्फ नवाज शरीफ से वफा निकला। हमजा शहबाज कहते हैं, अल्लाह ने नून लीगी क़यादत को एक बार फिर सुरखरू कर दिया। मुल्क में सिर्फ इंतकाम और बर्बादी की गई। शहबाज शरीफ की रिहाई से इंतकाम की सियासत जमीन बोझ हो चुकी। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू, कहा मौजूदा हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं, मुल्क में साफ इंतखाबात कराए जाएं। इलेक्शन कमीशन का ANA 249 में ज़िमनी इलेक्शन मुकर्ररा वक्त पर कराने का फैसला। सिंध हुकूमत को आगाह कर दिया गया। ANA 249 ज़िमनी इंतखाबात में SOPs पर अमल दरामद कराने का हुक्म। कोरोना SOPs पर अमल दरामद के लिए खुसूसी अमला भी तैनात किया जाएगा। हुकूमती कमेटी से कोई बात नहीं करूंगा, जल्द वजीर आजम से मुलाकात होगी। जहांगीर तरीन की अदालत पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में अबूरी जमानत में 3 मई तक तौसीह कर दी। जहांगीर तरीन की रिहाइशगाह पर इजलास में PTI यूथ विंग ने हिमायत की यकीन दहानी करा दी। सूबाई वजीर नोमान लंगड़ियाल कहते हैं, वजीर आला ने कहा है कि जहांगीर तरीन का मामला जल्द हल होगा। मैं स्पीकर या किसी शख्स से माफी नहीं मांग सकता। चीनी स्कैंडल के असल जिम्मेदार वजीर आजम और वफाकी काबीना है। नैब इनके वज़रा को बुलाए जो चीनी की कीमत का फैसला करते हैं। शाहिद खाकान अब्बासी की इस्लामाबाद ने मीडिया से गुफ्तगू, कहा शहबाज शरीफ 1.5 साल अंदर गुजार चुके, कोई सबूत नहीं मिला, वज़रा को भी अंदर किया जाए। नैब ने बड़ी मछलियों के खिलाफ अरबों रुपए के रेफरेंसेस दायर किए। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास से खिताब, कहा बदउनवानी का खात्मा, लूटी गई रकूम की वापसी अवलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म आज माहीगीरों को बाख्तियार बनाने का प्रोग्राम का इफ्तिताह करेंगे। मंसूबे का आगाज कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत वजारत बहरी उमूर के ताउन से किया जाएगा। उस्मान डार कहते हैं, मंसूबा माहीगीरों को ब्लू इकनॉमी का अहम स्टेक होल्डर बनाने की जानिब अहम कदम है। आज तेहरान से बहुत मुतमईन लौट रहा हूँ। ईरानी सदर, वजीर खारजा और पार्लियामान के स्पीकर से मुलाकातें हुई। 2 तरफा ताल्लुकात और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का वीडियो बयान, कहा नए तिजारती रूट्स खोलने पर भी इत्तेफाक हुआ। मद और पशीन में नए क्रॉसिंग पॉइंट का आगाज किया है, तिजारत मुस्तहकम होगी। रोजमर्रा सरकारी अमूर चलाने के लिए कर्जे लेने पड़ रहे हैं। वफाकी वजीर असद उमर का सेमिनार से खिताब, कहा जब तक मईशत में इस्तेहकाम बरकरार नहीं, आगे नहीं चल सकते। मईशत की इमारत के लिए बुनियादें ढल चुकी हैं, अब यहाँ से तरक्की का सफर शुरू करना है। पाकिस्तान में कोरोना ने मजीद 98 अफराद की जान ले ली। मजमूई अमवात 16,698 हो गई। कोरोना के 5,857 नए केसेस रिपोर्ट। मरीजों की तादाद 7,78,238 तक पहुँच गई। वफाकी वजीर असद उमर का बड़े शहरों में मुकम्मल लॉकडाउन का इंदिया, कहा अब फैसले कर लिए, ऐलान जुम्मे को होगा। इस्लामाबाद इंतजामिया भी मुतहरिक। सरकारी टीमों का एक दिन में मसाजिद, मार्केट्स, दुकानों और रेस्टोरेंट समेत 3,000 से जायद मुकामात का मुआयना। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में महंगाई का जिन बेकाबू। डेरा इस्माइल खान के दुकानदारों ने सब्जियों और फलों के मनमाने नर्ख मुकर्रर कर लिए। शहरियों ने भी समझौता कर लिया, कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर कहते हैं, कोई शिकायत नहीं पहुंची तो कार्रवाई कैसे करें। लाहौर हाई कोर्ट के अहकामात नजरअंदाज। मुल्तान में लगाए गए रमजान बाजारों में चीनी के हुसूल के लिए तवील कतारें खत्म न हो सकी। शहरी 2 किलो चीनी के लिए कतार में खड़े रहने पर मजबूर। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की मगरबी ताकतों को धमकियां। अपोजिशन कारकुनान को तहम्मुल का मुजाहरा करने का मशवरा भी दे दिया। अपोजिशन लीडर की रिहाई के लिए हजारों अफराद का एहतजाज। झड़पों और बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन के दौरान 1700 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया।
پاکستان اور زمبابوے کے مابین دوسرا T20 میچ 23 اپریل کو کھیلا جائے گا۔ پہلے میچ میں پاکستان نے میزبان ٹیم کو 11 رنز سے ہرا دیا تھا۔ ٹیم زمبابوے گرین شرٹس کے 150 رنز کے ہدف کے تعاقب میں 7 وکٹوں پر 138 رنز بنا سکی۔ اور ملک بھر کے مختلف شہروں میں بادلوں کے ڈیرے۔ خیبر پختونخوا، کشمیر، گلگت بلتستان میں جل تھل 1۔ سب سے زیادہ بارش بالاکوٹ میں 66 ملی میٹر ریکارڈ۔ بالائی علاقوں میں سرد ہواؤں سے موسم سہانا ہو گیا۔ مری، نتھیا گلی، ایوبیہ میں موسم کے دل فریب نظارے۔ پنجاب اور بلوچستان میں بھی باران رحمت نے خوب رنگ جمایا۔ تربت میں شدید گرمی، پارہ 42 ڈگری کو چھو گیا۔ میرپور خاص 41، دادو میں 39 ڈگری ریکارڈ۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.btn.tv۔ لائک کریں ہمارا فیس بک پیج BTV.pk، فالو کریں ہمیں انسٹاگرام پر BTV_PK۔ اس کے علاوہ سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل بدر ٹیلی ویژن نیٹ ورک۔